हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग फिर से मैथ्स के क्लास 10th मैथ्स पे आते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी सीरीज़ में जैसे हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और मतलब आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स टाइप के ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। तो आज हम लोग एक डिजिट वाला जो है न्यूमेरिकल उसको डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि a 2-digit number is such that the product of its digit is 18. When the 63 is subtracted from the number, the digit gets interchange. ठीक है, फाइंड द नंबर। ओके, इस टाइप का नंबर मतलब अब यहाँ पे आपको 2-digit नंबर एक दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब भी आप ये 2-digit नंबर वाला फंडा आपका आता है तो इसमें आपको नंबर बनाना कैसे है, व्हेन यू हैव द डिजिट, तो वो आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमें मालूम है कि कोई भी 2-digit नंबर अगर रहता है, अगर मान लीजिए 27, ओके, तो जब मैं इसको एक्सपांड करके लिखती हूँ तो कैसे लिखती हूँ, 2 × 10 + 7, या बहुत पहले हम लोग ने क्लास 4th वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मतलब दो आपकी 10th प्लेस की डिजिट है, उसमें अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करती हूँ और प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट या 1st प्लेस की डिजिट करती हूँ तो आई विल गेट माई नंबर, दैट इज 27। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ये डिजिट वाले 2-digit वाले क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कैसे डिजिट से नंबर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है कि वी हैव द 2-digit नंबर, और जो डिजिट के बीच में रिलेशन है वो हमें इस लाइन से क्लियर हो रहा है, राइट, कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। मतलब डिजिट का प्रोडक्ट कितना है, 18 है। मतलब अगर हम माने कि 1st प्लेस की डिजिट, 1st प्लेस की जो आपकी डिजिट है वो x है मान लीजिए, और 10th प्लेस की डिजिट जो है वो हमने मान ली कि y है। ओके, तो x और y में रिलेशन क्या दिया है कि x × y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो अगर 1st प्लेस की डिजिट अगर x है तो y जो कि हमारी 10th प्लेस की डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 18/x। ओके, तो यहाँ से हमें 1st प्लेस और 10th प्लेस दोनों प्लेस की डिजिट मिल गई। ठीक है, अब इससे हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर कैसा बनेगा हमारा कि 10th प्लेस की डिजिट में वी मल्टीप्लाई दी 10। ओके, तो जो 10th प्लेस की डिजिट है मतलब ये हमारी, तो 10 × 18/x। ओके, देन 10 × 18/x प्लस 1st प्लेस की डिजिट, 1st प्लेस की डिजिट क्या है, x। ओके, अब ये आपकी नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका एक्चुअल ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर, तो मतलब ये हमारा नंबर है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा जो एम है वो है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, अब इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं ताकि हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो सके। ठीक है, हमारी इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रही, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी कि लिखा है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब अगर इस नंबर में से हम 63 सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिजिट है वो अपनी जगह बदल लेती है। मतलब अगर मान लीजिए आपका नंबर 27 है तो वो क्या बन जाता है, 72 बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब डिजिट अपनी जगह बदल लेंगी। मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो 1st प्लेस की हो जाएगी, और जो 1st प्लेस की डिजिट है वो यूनिट प्लेस की हो जाएगी। कब, जब हम 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस हमारे जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से। ठीक है, मतलब मैं जब इस नंबर में से अपने 63 माइनस करूंगी तो मेरा नंबर अब क्या बन जाएगा, डिजिट की प्लेस इंटरचेंज हो गई है। मतलब यूनिट प्लेस 10th प्लेस की डिजिट अब क्या हो गई, x हो गई, और यूनिट प्लेस की डिजिट क्या हो गई, 18/x हो गई। ओके, नाउ यू हैव द इक्वेशन। ठीक है, क्या बनी आपकी इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन अब क्या बनी है कि 10 × 18/x, ओके, प्लस x -63 इज इक्वल्स टू 10x + 18/x। ओके, क्लियर।
अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना 180 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 63 प्लस 10x प्लस 98 अपॉन एक्स। ओके, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो ये नीचे x आ गया आपका, ये आ गया 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 63x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 98। क्लियर, ठीक है। अब ये x x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 180 माइनस 98, जो नंबर्स वाले हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 63x। ओके, सबको एक तरफ कर लिया हमने, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या बन गया 0, ठीक है। इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक हमको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, डेट विल बी व्हाट, तो आपका 180 माइनस 98 विल बी 2 एंड हियर इज 7 17 माइनस 8 दैट इज 82। ओके, तो 82 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 63x इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हुआ। अब इसको और आप अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म पहले आनी चाहिए, तो हमारा हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, फिर हमारी x की टर्म आनी चाहिए माइनस 63x, और फिर हमारी जो कांस्टेंट है वो टर्म आनी चाहिए इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन मुझे पसंद नहीं, तो माइनस साइन मैं कॉमन लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, साइन सब बदल जाएंगे, 63x माइनस 82 विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर। तो हमारी इक्वेशन फाइनल क्या बन गई 9x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 82 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको मालूम है ना, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये -1 है और -1 जैसे ही 0 के अपॉन में जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 82 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, और जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यू पुट दैट वैल्यू इन दिस वन। आपका ओरिजिनल नंबर कहाँ से बना था, ये वाला, यहाँ पे आप जब इसको रखेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। क्योंकि आप याद रखिए इसमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, आपको नंबर निकालना है। इट मीन्स व्हाट, आपको जो हमारा डिजिट से नंबर निकालने वाला फॉर्मूला उसमें पुट करके यू हैव टू गेट द नंबर। ओके, क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन जो है अगर आपको इस बोर्ड पे समझने में नहीं आ रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई इसमें आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई रिलेटेड डाउट हो या आप और कोई टॉपिक चाहते हैं जो मैं क्लास 10th या 9th में डिस्कस करूं इन दी फिजिक्स और मैथ्स, तो आप ज़रूर मुझसे बोलिए इन दी कमेंट बॉक्स, और फिर हम उसको ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।